न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, लेकिन अगर आप भी घर में बैठकर बोर हो रहे हैं और चाहते हैं कि थोड़ा एंजॉय करें तो पटना में अब लग चुका है इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, और वो भी पूरे 7 दिनों का। अगर विदेशों की चीज़ों के शौकीन हैं आप और चाहते हैं कि आपके घर में तरह तरह की चीज़ें रहें तो आप यहाँ आकर आसानी से घूमकर खूब सारी खरीदारी कर सकते हैं। इसलिए मैं अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में और ज्ञान भवन में, और यहाँ पर 7 दिनों का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा है। और आपको ये भी बता दें कि विदेशों से कई सारी चीज़ें यहाँ पर बिकने के लिए आई है। अब ऐसे में हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है और हम आपको दिखाएंगे कि इस इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में क्या कुछ मिल रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर ज्ञान भवन में, और मैं आपके साथ हूं और दिखाती हूं कि इस ट्रेड फेयर में क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले यहां पर आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करते हुए ही आप यहां पर घूम सकते हैं। साथ ही सबसे पहली दुकान जो मुझे दिखाई दे रही है वो यहाँ पर फर्नीचर की है, और कुछ सोफ़ाज़ और मल्टीपर्पज़ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके आगे अगर आप दूसरे स्टॉल पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर लकड़ी की गार्निश की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और घर को अगर आप सजाने के शौकीन हैं और सजावट की चीज़ें चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, और ख़ास तरह की अलग अलग तरह की वस्तुएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर शॉपकीपर वाले भैया से बात करना चाहूँगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? थोड़ा यहाँ से हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम जोधपुर से हैं। जोधपुर से जी। ये सारी चीज़ें आपने खुद से बनाई? जी सर, मैम। आप लोग बनाते हैं, हैंडमेड है सब? जी हैंडमेड है सब, फैक्ट्री है अपनी, मैन्युफैक्चरिंग का काम है सब। जी, फैक्चरिंग हमारी अपनी खुद की है। ओके ओके। अब भैया फोकस लग रहा है। और क्या कॉस्टिंग है हर चीज़ की? लगभग किस रेंज से? 2500 से स्टार्टिंग है ट्री वगैरह में। 2500 स्टार्टिंग है ट्री वगैरह में, जैसे वो लग रही है वहाँ पे। ओके ओके, ठीक है ना। और फिर 15,000 तक है। 15,000 तक है हाई? 14,000 तक भी है। ओके ओके। और ये घड़ी जो मुझे दिखाई दे रही है वॉल क्लॉक, इसमें क्या कुछ खासियत है? ये जो ऊपर ब्रास की सारी ब्रास की चादर चढ़ी हुई है, पीछे लकड़ी का बोर्ड है, राजस्थानी लकड़ी है। जी मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं दूसरे स्टॉल में आपको लेकर चलूँगी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे अभी आज ही इस मेले की शुरुआत हुई है, तो उतनी खास चीज़ें अभी सामने उभर कर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लगता है ये शू कैबिनेट्स हैं। जी जी, आउटडोर इंडोर बालकनी, लिफ्ट के पास, सीढ़ी के पास। ओके, क्या खासियत इसकी? कम स्पेस लेता है, सिलिकिंग कॉम्पैक्ट है। ओके, आउटडोर इंडोर में कहीं भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। कम स्पेस लेगा, शू सेफ है, वाटर प्रूफ है, पानी से ख़राब नहीं होता है, वॉशेबल है, कॉलिन वगैरह से वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके भी घर में कम जगह है और शूज़ रखने में आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ से आसानी से शू कैबिनेट खरीद सकते हो और घर में किसी भी जगह इसे प्लेस कर सकते हो। यहाँ तक कि बालकनी में भी ये ईज़िली सेट हो जाएगा। और देखिए कि इसमें अलग अलग तरीके के, ज़रा खोल के दिखाइएगा इससे। हाँ, इसमें करीब मुझे लगता है 5 कैबिनेट्स हैं, और इसमें आसानी से आप मैक्सिमम 20 पेयर्स तो रख ही सकते हो। ओके, 15 पेयर्स। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ये कश्मीर से यहाँ पर कुछ शॉल्स हैं। विंटर का समय है, ऐसे में आप यहाँ आकर कश्मीर की खूबसूरत शॉल खरीद सकते हैं। अलग अलग रेंज, अलग अलग वैरायटी, कलर्स, और मुझे लगता है इसे जालदार वाले काम वाले शॉल्स कहते हैं ना जी। तो ये शॉल्स कश्मीर के हैं, अलग अलग वैरायटीज़। और क्या कुछ इस बार आपने खास लाया है? शॉल्स है, साड़ीज़ है। शॉल में कुछ अलग सा ऐसा? जी, शॉल में हमारे पास सुई का काम किया हुआ है, कानी शॉल है। दिखाएंगे? हैंडवर्क में कानी शॉल भी दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए इस टाइप। इसकी क्या खासियत है? ये कानी शॉल है, ये हाथ से बनता है, स्टिक वर्क है ये। प्योर कानी शॉल पे है। और इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस 10,000 से स्टार्टिंग आएगा आपका। और हमारे पास एक शॉल है, ये देखिए, ये सुई का काम है। पूरा 1 साल में 1 पीस तैयार होता है। पूरे 1 साल लग जाते हैं? जी 1 साल लग जाता है। ये देखिए सुई का काम है। 75,000 का रेट है।
75,000 जी। तो ये देखने में बेहद ही खूबसूरत है और वाकई इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। पूरे 1 साल में एक शॉल तैयार होती है और इसकी प्राइस जो बताई जा रही है वो करीब 75,000 है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर इसमें कितनी मेहनत और कितनी मेहनत से इस शॉल को बनाया जाता होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये भी कश्मीर से ही आए हुए हैं और यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के शॉल्स हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे। घर को डेकोरेट करने के यहाँ पे बहुत तरह के आइटम्स हैं और ये खूबसूरत सा वास वाला स्टोर है जहाँ पर अलग अलग तरीके के वास दिख रहे हैं। इसमें आप फूल्स अपने अपने घर में लगा सकते हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? दिल्ली मुरादाबाद। जी दिल्ली मैम, मुरादाबाद का प्रोडक्ट है। और ये बस कहाँ से एक्सपोर्ट किया है? मुरादाबाद मैम, मुरादाबाद से खुद बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग खुद कराते हैं। बनवाते यस हैं। और इसकी क्या कुछ प्राइसिंग है, कहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है? मैम वैसे तो 1000 से ये एल्युमिनियम का प्रोडक्ट है मैम, अनब्रेकेबल है ओके। और सेरेमिक कोटिंग है, ख़राब नहीं होगा, गिर के कुछ भी नहीं होगा। इसमें एल्युमिनियम का है मैम। ओके, एल्युमिनियम के वास है। यस ऐसे मैम, हम लोग एल्युमिनियम का वास है, ये माइल्ड स्टील का है। माइल्ड स्टील का है। इसकी क्या खासियत है? मैम ये कोटिंग वगैरह ख़राब नहीं होगी, इसको परमानेंट कोटिंग है, 4-5 बार कोटिंग की जाती है, करके ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। सेरेमिक तो मैम टूट जाते हैं, गिर के ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। इसकी यूनिकनेस यही है कि ये ब्रेक नहीं होगा जल्दी से। एल्युमिनियम का मेटेलिक स्टफ है, सब हमारे पास जितना भी है वो मेटेलिक है मैम। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम चलते फिरते रहते हैं और घर में आपके वासेस टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके घर का वास सुरक्षित रहे, बिल्कुल अनब्रेकेबल रहे, तो यहाँ से आप वास की ख़रीदारी कर सकते हो। इसकी खासियत ही यही है कि बिल्कुल अनब्रेकेबल है। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हूँ मुझे बेहद ही खूबसूरत चीज़ें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर यहाँ भी डेकोरेटिव आइटम्स है। इस मेले में बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग घर को सजाने का शौक़ रखते हैं वो यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ों की ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोंज की, ब्रास की, तरह तरह की चीज़ें हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि ज़रा इस यूनिक चीज़ को दिखाइए। ये पहले के ज़माने में हमारे यहाँ फ़ोन्स हुआ करते थे। अक्सर मैंने तो इस टेलीफोन को टेलीविज़न में ही देखा है, कभी देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसे लाया गया है। इसकी क्या कुछ खासियत है, क्या इससे सच में फ़ोन कॉल्स होंगे, ये सारी बातें हम शॉपकीपर से जानने की कोशिश करते हैं। जी, कहाँ से आए आप लोग? मैम मैं मुरादाबाद से आया हूँ। नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से एक्सपोर्ट की आप? मैम हम कलेक्शन भी करते हैं, मेरे पापा मेरे दादा करते थे और मैं बनाता भी हूँ, कुछ मैं कलेक्शन करके लेकर आता हूँ। अच्छा, कलेक्शन करके। और वो जो फ़ोन है वो भी आप, मुझे लगता है कि वो एंटीक पीस है। जी मैम एंटीक है, उसको हमने क्या करा, उसकी रिपेयरिंग करके उसको नया कर दिया ताकि लोग अब ले जाएं घर पे यूज़ करें। अच्छा, वो यूज़ भी हाँ यूज़ भी हो सकता है, वर्किंग है। और ये जो मैं अपने दर्शकों को दिखाने चाहूँगी कि देखिए किस तरीके के लॉकर्स हैं, ताले। हमारे घर में अक्सर हम लिंक के देखा करते हैं ये, लेकिन मुझे ये बड़े ही यूनिक तरह के ताले दिखाई दे रहे हैं। और हाथी की नक्काशी की हुई है, उल्लू बना हुआ है और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ कीज़ में भी डेकोरेशन है। अगर की को भी आप देखिए तो इसमें भी खासियत है इसकी और बेहद ही अलग है। तो अभी फ़िलहाल इस मेले की रौनक धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि अभी इसी वक्त डिप्टी सीएम ने इस मेले का आगाज़ किया है, शुरुआत हुई है। लेकिन फ़िलहाल अभी जहाँ तक मैं घूमी हूँ यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ख़रीदने को। ख़ास करके अगर आप डेकोरेटिव आइटम्स चाहती हैं, अपने घर को सजाने का शौक़ रखती हैं, तो आप यहाँ आकर बेहद खूबसूरत चीज़ें खरीद सकती हैं। और साथ ही साथ कपड़े और कश्मीर की शॉल्स हमने आपको दिखाई कि कितनी खूबसूरत शॉल्स हैं। हालाँकि उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है लेकिन वो आप खरीद सकते हो। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।